अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम हेमिकॉर्डेट्स का एक मेरीन इकोसिस्टम में रोल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि आप हेमिकॉर्डेट्स के मेरीन इकोसिस्टम में फ़ंक्शनल रोल को बताएं, या मेरे हेमिकॉर्डेट्स का मेरीन इकोसिस्टम में रोल बताएं। इस पर अपने फोकस करना है सेडिमेंट बायोजियोकेमिस्ट्री पे और ब्रॉडर फूड वेब पे। अभी हम सेडिमेंट बायोजियोकेमिस्ट्री को भी स्टडी करेंगे इसमें आंसर में, और फूड वेब को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि अगरचा हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो इतने नुमायाँ नहीं होते समंदर के सतह पे पड़े हुए। क्यों? क्योंकि इनका कोई डार्क कलर नहीं होता और ये अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड कर जाते हैं, तो इतने वाज़े तौर पे हमें नज़र नहीं आते कि ओवरलुक हो जाते हैं, मतलब नज़र नहीं आते, हम इनको वाज़े तौर पे देख नहीं सकते। लेकिन इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेरीन इकोसिस्टम में, स्पेसिफ़िकली सी फ्लोर पे, यानी कि ज़ेरे ज़मीन जो समंदर की सतह है वहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनका रोल सिग्निफिकेंट है सॉफ्ट सेडिमेंट हैबिटेट्स में, यानी कि जो हमारे पास सेडिमेंट है, नरम सेडिमेंट हैबिटेट है, वहाँ पर एंट्रोपन्यूस्ट और टीरोब्रैंक्स जो है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला रोल है बायोटर्बेशन एंड सेडिमेंट रीवर्किंग में। बायोटर्बेशन क्या होता है? बायोटर्बेशन होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म अगर के ज़रिए से अगर किसी भी समंदर की सरफेस या सेडिमेंट्स जो हैं वो मूव करें, या उनको उनके अंदर मिक्सिंग हो उस एनिमल की वजह से, तो उसे हम कहते हैं बायोटर्बेशन। तो इकोन वर्म्स के बारे में कहा है कि दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियर्स। क्यों? क्योंकि वो इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं। कैसे बिल्ड करते हैं? कि ये बरो बनाते हैं। जब वो लगातार अपनी बरो बनाते रहते हैं और फिल्टर फीडिंग या डेट्राइटस को फीड करते रहते हैं, इसकी वजह से इन जो ज़मीन के सेडिमेंट्स हैं, जो समंदर के जो सेडिमेंट्स हैं, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल नेचर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। इसे हम कहते हैं बायोटर्बेशन। बेसिकली मिक्सिंग ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्स जो है ना समंदर के, उन वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये एनिमल जो हैं ये बरो बनाते हैं, तो उनकी जो सेडिमेंट्स है उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बायोटर्बेशन कहते हैं। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि जब वो अपनी यू शेप बरो बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सी फ्लोर है उसके सेडिमेंट को मिक्स कर रहे होते हैं। सारी बात है, वो जो समंदर के बॉटम पे सेडिमेंट्स हैं वो सारे मिक्स होंगे ना जब ये बरो बनाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, माइक्रोब्स और लार्वा वगैरह जो कि समंदर के ऊपर की लेयर्स में मौजूद हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे वाली लेयर के लार्वा, माइक्रोब्स और पार्टिकल्स समंदर के ऊपर वाली लेयर्स में जाएंगे, यानी कि मिक्सिंग होती रहेगी। समंदर के ऊपर से मटेरियल नीचे आता रहेगा और नीचे वाला मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इस मिक्सिंग की वजह से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो सेडिमेंट है, समंदर का सेडिमेंट है, उसके अंदर जो जब ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है तो वो ऑक्सीजन वाला पानी होता है, ज़्यादा रिच इन ऑक्सीजन होता है। जबकि बिल्कुल हमारे समंदर की सतह के ऊपर जो ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है, डीपर लेयर्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऊपर से ऑक्सीजन रिच वाटर जब नीचे की तरफ आता है, तो इस तरह हमारी जो सेडिमेंट है उसमें एरेशन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन की मिकदार या न्यूट्रिएंट्स भी, इवन हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, इसकी वजह से हमारे पास सेडिमेंट की केमिस्ट्री जो है वो तब्दील हो जाती है। समटाइम्स क्या है कि चूँकि समंदर की सतह के ऊपर, समंदर की सतह नहीं, समंदर के बॉटम के ऊपर चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, तो उनकी रहने की वजह से टॉक्सिक जहरीले मादे वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि जब अपने जैसे वेस्ट निकालते हैं तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, और जब वो जमा होते जाएंगे और अगर वो ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे या उधर ही पड़े रहेंगे, तो उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा ज़िंदा रहने के लिए। तो इस मिक्सिंग की वजह से जो वेस्ट होते हैं वो समंदर के टॉप की तरफ चले जाते हैं और नीचे बिल्डअप नहीं होते, जमा नहीं होते। तो इस तरह दूसरे एनिमल्स भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जब ये अपनी बरो में रह रहे होते हैं, जब ये फ़िल्टर फीडिंग करते हैं बरो में रहते हुए, तो पानी को अपने अंदर खींचते हैं। पानी इनकी बरो के अंदर आता है, या मतलब इरिगेट होता है, या कह लें बरो के अंदर आता है, तो वो जो पानी अंदर आता है वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस यानी कि ऑक्सीजन वगैरह को लेके आता है। और इस तरह से जो
हमारे पास सेडिमेंट्स हैं या जो समंदर का बॉटम है उसके अंदर और जो ऊपर वाला पानी है उसके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होता है, यानी कि हमारे पास ट्यूब्स के अंदर ऑक्सीजन वगैरह आती है तो वो ऊपर से नीचे सेडिमेंट की तरफ आती रहती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह नीचे आते रहते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।